करियर्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में तो हम बात करते जा रहे हैं, और कुछ करियर्स हमने डिस्कस किए हैं जिसमें मेडिसिन एंड सर्जरी थी, फार्माकोलॉजी थी, और उसके अलावा फिजियोथेरेपी थी। इसके साथ साथ कुछ और भी करियर जिसको हमने डिस्कस करना है, जिसमें मोर करियर्स के लिहाज से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज इन पे पूछे जाते हैं। सबसे पहला करियर है वेटरनरी मेडिसिन। ये डीवीएम डॉक्टर जो होते हैं वो स्टडी करते हैं। इसमें भी मेडिसिन भी होती है, सर्जरी भी होती है, दोनों होती है, लेकिन एनिमल्स के लिए होती है। सो इसमें हम जानदारों का डायग्नोसिस करते हैं, मतलब पता लगाते हैं उन्हें क्या मसला है, फिर उसका इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट जिसे कहा जाता है, और अगर पॉसिबल हो तो सर्जरी भी परफॉर्म करते हैं। देन उसके बाद है इन्वायरमेंटल साइंसेज, माहौलियाती साइंसेज इसको कहते हैं। ये हर वक्त पता लगाते हैं कि दुनिया में जो आलूदगी है, पॉल्यूशन वो फैल रही है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। जैसे आपने विंटर में देखा होगा कि स्मोग आ जाता है। एक होती है फोग, जिसे धुंध कहते हैं। एक होता है स्मोग, जो जहरीली धुंध होती है, जिसमें आलूदगी, धुआं और इससे निकलने वाली गैसेज हैं जिन्हें सॉक्सिस नॉक्सिस कहा जाता है, शामिल हो जाती हैं, जिससे लोग और बाकी जानदार बीमार होते हैं। तो ये उसके इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि उस टाइम आपने घास फूस वगैरह जो नहीं जलाना। दो काम ये करते हैं, एक तो आलूदगी को कंट्रोल करने और उसके नए नए अच्छे अच्छे तरीके निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरा है नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती जो वसाइल हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं। जंगलात की कटाई डे बाय डे हो रही है। इन्वायरमेंटल साइंस क्या कर रही है कि अगर कुदरती आफत की वजह से या किसी इंसानी गलती की वजह से जंगल खराब हुआ है, जल गया है, तो फिर क्या किया जाए, फिर वहां पे मसनूई जंगल लगाया जाए। जैसे छांगा मांगा जंगल है, वो इंसानों ने लगाया था, इसलिए इसे आर्टिफिशियल फॉरेस्ट कहते हैं। इसमें दरख्त असली होते हैं, नकली नहीं होते, लेकिन कुदरती तौर पे उगे नहीं होते। इंसान जो है वो खुद वहां पे जंगल लगाते हैं। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, इसमें ऐसे जानदारों को पढ़ना है, उनकी रिसर्च करनी है जो आम आंख से नजर नहीं आते, इसलिए इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और क्या पढ़ना है इनके बारे में, इनका इम्पैक्ट पढ़ना है कि इनका असर क्या होता है जिंदा जानदारों पर। कुछ जानदार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका पॉजिटिव इम्पैक्ट, अच्छा असर आता है, जो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, उनकी भी रिसर्च की जाती है। और कुछ जानदार ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया और उसके अलावा फंजाई, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। जैसे एक स्किन की खारिश होती है और उससे स्किन के ऊपर रिंग्स बन जाते हैं, वो फंगल इन्फेक्शन होता है, तो वो भी पढ़ा जाता है। तो बैड इम्पैक्ट एंड गुड इम्पैक्ट दोनों माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट है, इसमें हम चलें, एक और चीज मुझे यहाँ पे याद आई कि माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पर भी पूछा गया, ब्रांचेस में भी पूछा गया। अगर बताया पूछा जाए ना आपसे कि डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी एज अ करियर, तो फिर आप ये वाली लिखेंगे, अदरवाइज वो वाली लिखेंगे, वो ज्यादा अच्छी है अगर सिंपल माइक्रोबायोलॉजी आ जाए। नेक्स्ट है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग में क्या होता है, जेनेटिक मीन्स आपका जो डीएनए है, जीन्स है, उनकी इंफॉर्मेशन। काउंसलिंग मीन्स कोई डॉक्टर या स्पेशलिस्ट पर्सन। कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोगों में खानदानी तौर पर कुछ बीमारियां चल रही होती हैं, जिसमें हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, पट्ठों के मसाइल हैं, मसल डेस्ट्रोफी है। तो वो कहते हैं कि ये बीमारियां हमारी अगली नस्ल में ना चली जाएं, तो फिर वो काउंसलर से मिलते हैं। तो काउंसलर इनको कहते हैं कि आप शादी से पहले अपनी कोई जेनेटिक टेस्टिंग करवा कर आए, तो इसके बारे में गाइडलाइन देते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मसला हो ही गया है, तो ये बताते हैं कि इस मसले की जो शिद्दत है ये कैसे कम रखी जाए, और इस मसले, इस बीमारी को कैसे मैनेज किया जाए। नेक्स्ट आ जाता है न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। ये ग़िज़ाइयत के डॉक्टर होते हैं। ये बताते हैं कि आपका मील प्लान, आपका खाना आपकी सेहत के मुताबिक कैसा होना चाहिए। ज़ाहिरी बात है, अगर किसी को शुगर है तो ये उसको उसका मील प्लान बना के देंगे कि आपने ये खाना खाना है, आपकी शुगर मैनेज हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी को कैंसर है तो उसका डाइट प्लान हम बाकियों से सबसे डिफरेंट होगा, उसको बताएंगे आपने ये खाने खाने हैं ताकि आपकी सेहत जो है वो इम्प्रूव हो, ना कि डे बाय डे खराब हो। इसके साथ पब्लिक हेल्थ की तरफ चलें तो ये लोगों को बीमार होने से बचने की जो गाइडलाइंस है वो प्रोवाइड करते हैं, और उन्हें एजुकेट करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए एजुकेट करते हैं, डिफरेंट कैंपेन चलाते हैं, जैसे पॉलिसी मेकिंग करते हैं। गवर्नमेंट हर साल पॉलिसी मेकिंग करती है कि डेंगू से कैसे बचा जाए। डेंगू की रोकथाम के लिए आपने कपड़े पूरे पहनने हैं, आपने मॉस्किटो रिपेलेंट ऑयल लगाना है, पानी किसी जगह पे खड़े नहीं होने देना, पॉलिसीज बनाई जाती हैं। इसके अलावा जो पब्लिक हेल्थ है, इसमें रिसर्च भी की जाती है कि लोग किस वजह से ज़्यादा बीमार होते हैं और उसकी प्रिकॉशंस क्या क्या होनी चाहिए। इसके साथ हम चलते हैं जी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ये क्या करते हैं, आपने देखा होगा अगर किसी की लेग किसी मसले की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से लॉस्ट हो गई है, या बॉडी का कोई ऑर्गन लॉस्ट हो गया है, हाथ नहीं है, तो ये आर्टिफिशियल हैंड्स, आर्टिफिशियल लेग्स बना के देते हैं, जिन्हें प्रोस्थेटिक आर्म्स, प्रोस्थेटिक हैंड, प्रोस्थेटिक लेग्स कहा जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों के दिल की धड़कन काम नहीं करती, तो पेस मेकर डलवाते हैं, स्टेंट डलवाते हैं, तो ये मशीनरी बना के देते हैं जो बॉडी में लगाई जा सकती है। इसके अलावा हर साल एक्सरे की मशीन,
एमआरआई की मशीन्स पहले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड आ रही हैं, वो ये लोग बनाते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग, डिज़ाइन अच्छे से अच्छी मशीन्स हर साल जो आ रही हैं, ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वाले करते हैं। मेकिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स किसे कहते हैं? आलात को कहते हैं, नए-नए सर्जिकल आलात। पहले ऑपरेशन होता था तो बहुत बड़ा कट लगाना पड़ता था, अब छोटा-सा कट लगता है और एक बड़ा ऑपरेशन हो जाता है। तो ये साइंस आहिस्ता-आहिस्ता से इस लिहाज से तरक्की कर रही है। जदीद कैमराज़ आ गए हैं, अब तो एक डॉक्टर जो है वो किसी दूसरी कंट्री में बैठ के ऑनलाइन भी ऑपरेशन के अंदर गाइड कर सकता है। इसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स नाम से साबित है, बायोलॉजी मीन्स बायो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्फॉर्मेटिक मीन्स इन्फॉर्मेशन, जिंदा जानदारों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर को आपने देनी है, कंप्यूटर आपको एनालाइज करके बता देगा कि ये जिंदा जानदार जो है इस पे आपने अगर कोई टेस्ट किया है, वो आपका टेस्ट सही साबित हुआ है या गलत। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है आपने जिंदा जानदारों के मसाइल जो है वो सोल्व करवाने के लिए। तो इसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। इसमें जो कीवर्ड है वो है एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। डेटा किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन को कहते हैं। किसकी इंफॉर्मेशन? जिंदा जानदारों की इंफॉर्मेशन। और वो देनी किसको है? कंप्यूटर को देनी है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करेगा जिसे कॉम्पिटिशनल टूल्स कहा जाता है, तो सॉफ्टवेयर यूज करके वो आपको बता देगा। तो जो काम आपका काफी दिनों में होना है कंप्यूटर ने, वो थोड़ी देर के अंदर करके दे देना है।